आज आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं। पहले थोड़ा सा वीडियो देखिए। दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते। देखे ना वीडियो में मम्मी पापा रो रहे हैं, क्या फायदा। अब पछतात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप बोलिएगा इतने गुस्से में हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ठीक है सब फैमिली एक जैसा नहीं होता, सब मम्मी पापा एक जैसे नहीं होते, सब पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते ना, सब बेटी बेटा एक जैसे। लेकिन अधिकांश मम्मी पापा को एक चीज हम देखे हैं कि लड़की का शादी कर दिया उसके बाद उसको अपने हाल पे छोड़ देते हैं और उसको ऐसा बिहेव किया जाता है और बचपन से लेके अभी तक एक ही सीख दिया जाता है, तुम डोली पर जा रही हो अर्थी पर आना। क्यों भाई, क्यों डोली पर जा रही अर्थी पर आना, ऐसा आपको बोलते एक बार आत्मा कलेजा नहीं कांपता। आप ये भी तो बोल सकती हैं कि बेटी तुम जा रही हो, अच्छा से रहना, सब कुछ ठीक से रहना, ऐसा कुछ होगा तो तुम दोनों अर्थी पर आना। क्यों बेटी, और एक कहावत है, बेटी मरे सभागत का, दमाद मरे अभागत का। तो ठीक है, बहुत सौभाग्यशाली आपका बेटियां सब मर रही है के करके। ये सब दकियानुसी जो बातें हैं वो लड़की लोग को सोच कर कमजोर कर देता है और उसके दिमाग में ऐसा बात बैठ जाता है कि जब वो ससुराल जाती है ना तो अधिकांश लड़की लोग को तो चलो मैनेज कर लेती है जैसे तैसे, अपना इज्जत के नाम पर माँ बाप का क्या बोलेगा, भाई भाभी क्या बोलेगा, बहन क्या बोलेगी, एडजस्ट करता है थोड़ा बहुत, जितना एडजस्ट करना अधिकांश करती है। लेकिन कुछ लड़की को इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, फिर भी वो माँ बाप को फोन क्यों नहीं करती, बस वही सीख के कारण कि अगर वो बोलेगी तो बोलेगी जैसा भी है घर है तुम्हारा, ससुराल है, मायका में तेरा क्या है, यहाँ भाई भौजाई है, वो घर की लक्ष्मी है, तेरा घर वही है, जैसे भी एडजस्ट करो। पति परमेश्वर होता है, ऐसा पति रावण से भी बदतर है। अगर ऐसा पति रहे तो कोई भी ससुराल में एक दिन नहीं रहे। और सबसे बड़ा कुछ पेरेंट्स का ये है कि बेटी को अगर रोटी कपड़ा मिल रहा है ना, बस वो लोग को लगता है क्या है, खाने पहनने को मिल रहा है ना, हो गया। नहीं, आप सोचिए, पूछिए, जब आपकी बेटी जाती है तो कम से कम 10 साल तक तो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उसके बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, सास ससुर हस्बैंड किस तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं कि तो उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं, बात बात पे ताना देते हैं, उस घर में वो कैसे रहेगी। तो बेटी को ये मत सिखाइए कि तुम अर्थी पर ही आना है, बहुत घटिया सोच है। आपके एक ही कोख से जन्म दिए ना बेटा बेटी को, बेटे आपका बड़े बड़े कांड कर देते हैं, चोरी डकैती रेप बलात्कार क्या नहीं कर देते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप पर हाथ भी उठा देता है, घर से निकाल देते हैं, तो भी आप बेटे के लिए रिटायरमेंट के बाद भी सोचते हैं। हमेशा सोचते हैं मरते दम तक उसी के लिए, जो भी आपका घर में सोना चांदी जायदाद रुपया पैसा सब उसको लुटाते हैं, ऊपर से दुआ भी लुटाते हैं, अपना प्यार भी लुटाते हैं। और बेटी क्या, उसी को से जन्म लिया माता जी, तो फिर बेटी को क्यों ऐसा सीख देते हैं। आप ये सिखाइए ना बेटी को कि जैसे भी हो, अगर कोई तुमको ससुराल में प्यार दे तो दुगना प्यार दो, लेकिन अगर कोई तुमको प्यार के बदले नफरत और टॉर्चर और मेंटली टॉर्चर करे, फिजिकली टॉर्चर करे, तो हम हैं, तुम डरना मत, तुम भी उसी टाइप से उसके साथ बिहेव करो, जैसा वो करे वैसा करो, जेल जाओ, हम तेरे साथ है, जेल से हम छुड़ा लेंगे, लेकिन डर के मत रहना, मरना मत। तुम मेरी औलाद है, तुम खून है, तुम मर जाएगी तो हम नहीं जी पाएंगे, तुम भी मेरी खून है, ऐसे सिखाइए ना। और दूसरी, अगर आप जो सोना चांदी और पैसा देते हैं मत दीजिए बेटी को, अगर आपके सामर्थ्य में है तो एक घर दीजिए। कहते हैं ना बेटी को कहीं घर नहीं होता, उसको बदलिए। आप एक बेटी को घर दीजिए ताकि कभी ऐसा हो तो अपने बच्चे साथ या अपने अकेले आपको माँ को साथ वो एक घर में रह सके, जिसको बोल सके मेरा घर है। आज दो बेटियां की जान चली गई, सोचिए उसका क्या उम्र था। सोच के आत्मा रोता है कि कितना वो टॉर्चर हुई होगी, कितना तड़पी होगी। आज जो माँ बाप रो रहे हैं, सॉरी ये मेरे को ड्रामा लग रहा है, नाटक, इतना दिन से कहाँ थे वो लोग। अगर सही निर्णय लिया जाता ना तो कोई भी बेटी ऐसे नहीं मरेगी। लेकिन माँ बाप का ये जो सोच है ना कि बेटे के लिए कुछ बेटी के लिए कुछ, या तो बेटी को ऐसा पढ़ाइए, ऐसा समर्थ बने, बेटी को शादी ही मत कीजिए यार। जैसे आपका बेटे कमा के देते हैं ना, बेटी भी कमा के देगी, बल्कि बेटे से अच्छे से रखेगी।
आपके साथ निभाएगी, बुढ़ापा के सहारा बनेगी। आप ये सब सोच हटाइए कि बेटा ही आग देगी तो हम स्वर्ग के प्राप्ति होंगे, लोग क्या कहेंगे, बेटी के साथ रहेंगे तो बेटी हमारा देखभाल करेगी। नहीं, एक कॉल पर बेटियां दौड़ जाती है अधिकांश। हम ये नहीं बोलते सब बेटा बेटी एक जैसे है, लेकिन अधिकांश बेटी माँ बाप का एक कॉल सुनते दौड़ जाए। बेटा इग्नोर कर देता है लेकिन बेटी नहीं कर। बेटा पास आप 10 फोन करते हैं तो एक बार उठाएगा, बेटी को एक मिस कॉल भी देख लेगी तो 10 बार सवाल करेगी। वही बेटी को आप सूली पर चढ़ा दे रहे हैं, हॉर्न कुंड में बैठा दे रहे हैं। कैसे माँ बाप हैं यार। फिर मरने के बाद रोना धोना ये सब नाटक है। अगर प्यार है ना तो दिल से प्यार कीजिए और उसको ये सिखाइए, तुम जाओ अच्छा से रहो, अपना संस्कार मत भूलना, बड़े को प्यार दो, छोटे को प्यार दो, मान सम्मान इज्जत दो। लेकिन जब तेरा मान सम्मान पर बात आए तो तुम तुरंत अपना बुढ़िया बिस्तर उठाओ, मेरा दरवाजा खुला है, तुम मायका आओ, हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन नहीं, आप लोग ये नहीं बोलते। आप लोग बोलते हैं मरो चाहे जियो, जैसे भी। अगर राक्षस भी पति है या परिवार राक्षस भी है तो उसी के साथ रहो, मर जाओ लेकिन लौट के मत आना ये दरवाजे। यही कारण है कि बेटियां मर जाती है लेकिन बहुत सारे बात अपने माँ बाप से छिपा जाती है। आप लोग सोच बदलिए थोड़ा, प्लीज सोच को बदलिए, ताकि बेटी को ये सब सीख बंद कीजिए देना। ये सीख दीजिए कि बेटी जब कोई भी कारण से तेरा आंख में आंसू आना लगे और लगे कि उस ससुराल में तुम नहीं रह सकती है, तो एक कॉल करो, हम दौड़ के आएंगे तेरे लिए, गाड़ी लेके तुमको बैठा के लाएंगे। उससे भी नहीं तो तुमको जब लगे तुम अपना बुढ़िया बिस्तर उठा के मायके आ जाओ, हम लोग हैं ना तेरे साथ। तेरा भाई है, भाभी है, माँ है, पापा है, बहन, ऐसे बोलिए। और तब देखिए कैसे बेटी का जो आज हाल हो रहा है नहीं होगा। बेटियां भी जानती है कि माँ बाप तो मेरा इज्जत के चलते चुपचाप रह जाएगा, बोलेगा कि छोड़ो। कौन सा इज्जत के लिए आप लोग बेटी को पूरा सूली पर चढ़ा दे रहे हैं? कौन सा इज्जत? वो समाज जो कभी आप भूखे रहे, आपको रोटी देने आया, कपड़ा देने आया। आपका बेटी अगर जज भी बनती है और एसपी भी तो भी मजाक उड़ाता है। अगर आपका बेटी नहीं पढ़ती है तो भी मजाक उड़ाता है। अगर बेटी आपके बड़े घर में गई तो भी मजाक उड़ाता है। आपका बेटी अगर छोटे घर में तो भी मजाक उड़ाता है। बेटी का ड्रेस देख के मजाक उड़ाता है, बेटी के बात सुन के मजाक उड़ाता है। कौन सा समाज का जो आपको देख के पल पल जलता है, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, समय मिले तो पीठ में खंजर भोंक डाल दे, उस समाज के डर से बेटी को आप अग्नि कुंड में डाल देते हैं। नहीं, सोच बदलिए। और अगर आपको मेरी वीडियो खराब लगे तो कोई बात नहीं, मत कमेंट कीजिए, मत शेयर कीजिए। लेकिन कोई भी आज के जनरेशन के मेरा भाई बहन, मेरा बेटा बेटी जैसे जो भी है, मेरे दोस्त आंटी अंकल, मेरी भाभी, प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि कोई भी बेटी ऐसे अपना अधूरी सपना छोड़ के भगवान के प्यारे न हो। और आप लोग बेटी को उससे अच्छा शादी मत कीजिए, घर में बैठाइए। और अगर कीजिए तो बेटी से पूछिए, लड़का को दिखाइए, परिवार को दिखाइए, पूछिए कि इस घर में तेरा शादी करे या न करे। और नहीं तो लव मैरिज अगर लड़की बोलती है तो उस घर को पता लगा के लड़की का राय लीजिए और वहीं कीजिए जहां लड़की बोल रही है। यूं ही थोपिए मत अपना डिसीजन शादी का। और शादी जिस साल नहीं करना चाहती तो उसका शादी मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। और बेटा बेटी में जो अंतर करते हैं ना, बेटा कुछ भी करे, बड़े बड़े कांड, आपको मारे पीटे जैसे रखे, तो आप लोग उसको घर में रखते हैं, उसको तो नहीं बाहर निकाल देते, उसको तो नहीं बोलते जाओ ससुराल रहना, तुम जिंदगी में आपस मत आना। नहीं, बेटा तो मेरे आंखों के तारा है। ये क्या है भाई? तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत गुस्सा, बहुत टेंशन में हम ये वीडियो बनाए हैं। मेरे को बहुत बुरा लगता है, जो अभी रोना धोना वो सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब बहुत ड्रामा लग रहा है। क्योंकि बेटी को अगर दिल से जिस दिन सभी पेरेंट्स बेटा बेटी में अंतर छोड़ देंगे ना, कोई बेटी नहीं मरेगी। ओके, बाय बाय।